Good morning, students of BA first year. Today we are going to do our next exercise. This is 23rd, जो हमने 22 की थी. In that exercise we did introduction of the future tense. So today we are going to do 23rd exercise, in which we are going to do the जो neutral word है will and shall, और जो will and shall के different uses हैं, है ना, वो सारे हम फ्यूचर टेंस में कैसे यूज़ होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ ओपन योर ऑक्सफोर्ड ग्रामर. उसमें 23 एक्सरसाइज है, वो आप प्लीज़ निकाल लीजिए. उसका ए पार्ट देखिए. सबसे पहले देखिए विल फॉर फ्यूचर, जो हमने पीछे पढ़ा था न्यूट्रल. जो विल है वो फ्यूचर के लिए तो यूज़ होता ही होता है. जैसे दे हैव रिटन कि वी यूज़ विल टू से what we know to think or about the future, where will has a neutral meaning. जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो will और shall हम लगाते हैं. तो एक तो will वैसे लगेगा, और will का बी पार्ट में देखिए will be used for the instant decision. मीन्स देखो हमने पीछे पढ़ा था ना कि अरेंजमेंट्स के लिए हम क्या वर्ड लगाते हैं, आई एम गोइंग टू लगाते हैं. एंड जो आपका कुछ प्लानिंग है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, है ना, डिफरेंट हमने पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में, अगर आपको याद हो. बी पार्ट जो मैंने कहा था किसी को ध्यान से करना है. तो यहाँ पे देखिए विल को हम इंस्टेंट डिसीजन के लिए लगाते हैं. लाइक जिसके लिए आपने कोई अरेंजमेंट नहीं किया है, बट ऑन द स्पॉट यू मेड डिसीजन, आपने डिसीजन लिया. देयर यू विल यूज विल. लाइक आई एम थर्स्टी, आई थिंक आई विल मेक सम टी. ओके, तभी आपको फील हुआ कि आई एम थर्स्टी, इसलिए मैं आपके लिए चाय बना लूँगी. यू हैव लेफ्ट योर कंप्यूटर ऑन, ओ आई विल गो एंड स्विच इट ऑफ, है ना. तुमने अपना कंप्यूटर ऑन कर दिया है, ऑन करके रखा हुआ है, तो एकदम से आपने डिसीजन लिया जाके मैं उसे स्विच ऑफ कर दूँगी. सो उनके लिए आप विल यूज़ करेंगे. और क्या है, जैसे वी मस्ट सेलिब्रेट, है ना, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. आई नो वी विल हैव अ पार्टी, हम पार्टी करेंगे. सो वेन एवर यू आर मेकिंग अ डिसीजन, ओके, इंस्टेंट डिसीजन, नॉट एनी प्लानिंग, कोई अरेंजमेंट नहीं आपने किया हुआ, जस्ट यू आर मेकिंग इंस्टेंट डिसीजन, फॉर दैट यू विल यूज विल. आगे देखिए कि हम विल और कहाँ पे यूज़ करते हैं. इट टू ऑर्डर थिंग्स, जब हम ऑर्डर करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैंटीन में बैठे हैं, जहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप फूड को ऑर्डर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप विल लगाएंगे. लाइक आई विल हैव द सैलड प्लीज़, आई विल हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़, है ना. तो इन दिस वे यू विल यूज़. अब देखिए विल को हम डिफरेंट वेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं. एक तो ऑफर के लिए, एक तो इंस्टेंट डिसीजन का हो गया, एक ऑर्डर के लिए हो गया, अब एक क्या हो गया, ऑफर के लिए. आई विल पील पोटैटोज फॉर यू, है ना. आई विल पील द पोटैटोज, यानी आप किसी की मदद कर रहे हैं कि पोटैटोज को मैं छील दूँ. इन्विटेशन के लिए विल यू कम टू मीट अस, या विल यू कम टू जॉइन अस, विल यू कम टू द पार्टी. इस तरह से विल यू कम टू लंच, ये सब हो गए इनविटेशन के लिए. इनविटेशन के लिए आप विल इस तरह से लगाएंगे. देन प्रॉमिस के लिए आई विल पे यू बैक नेक्स्ट वीक, आई विल गिव यू दिस नेक्स्ट वीक, है ना. तो प्रॉमिस के लिए आई विल प्रॉमिस आई विल कम बैक नेक्स्ट वीक, है ना. तो इन दिस वे आप यूज़ कर सकते हैं. मेन बात क्या है, आपको जो विल और शेल है इसका एक ही मीनिंग नहीं है, इनके बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग है. जो विल है एक हमने पढ़ा इंस्टेंट डिसीजन के लिए लगाते हैं, एक तो न्यूट्रल मीनिंग है ही, वो तो हम लगाते हैं. एक विल हमने इंस्टेंट डिसीजन के लिए पढ़ा, एक ऑर्डर करने के लिए चीज़ों को पढ़ा, एक ऑफर के लिए पढ़ा, एक इन्विटेशन के लिए पढ़ा, एक प्रॉमिस के लिए पढ़ा. सी पार्ट देखिए, द फॉर्म ऑफ विल. द फॉर्म ऑफ विल, जो विल है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में जैसे आई विल है ना, आई शेल होता है वैसे तो अगर मैं बोलूँ आई शेल तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, आयल. ओके, आयल. सो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, हिल. द वेस्ट विल हैव रेन टुमारो, द वेस्ट विल हैव रेन टुमारो, कल वेस्ट साइड में बारिश होगी. यू विल बी लेट, अब देखो यू विल नहीं लगा रही मैं, यू शेल पूरा नहीं बोल रही. यू विल बी लेट इफ़ यू डोंट हरी, अगर आप जल्दी नहीं करोगे आप लेट हो जाओगे. विल यू बी एट टाइम दिस इवनिंग, आज तुम टाइम पे होगे. द वर्ड विल एंड इन द ईयर 2050, इस 2050 में वर्ड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. नेगेटिव में हम विल है, विल नॉट पूरा बन जाएगा, और वॉन्ट जब आप परफेक्टली मतलब बुरी तरह से किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हैं ना तो आप वॉन्ट लगाते हैं. कॉस्ट विल नॉट बी मोर देन $50,
आई वॉन्ट हैव टाइम फॉर अ मील, आई वॉन्ट गो देयर। वॉन्ट एक तो होता है WANT वाला, जिसका मतलब होता है आई वॉन्ट टी, मुझे टी चाहिए। एक हो गया वॉन्ट WON''T, यानी जिसका मतलब क्या है, अगर हम इसे फुल लिखेंगे विल नॉट, आई वॉन्ट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, यानी आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं ब्लंटली, पूरी अच्छे से आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप लगाओगे आई वॉन्ट। ओके, देन कम टू द डी पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, शेल आ गया है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड ग्रामर आपकी ओपन होनी चाहिए, साथ में आप कॉपी लेके बैठिए, तभी आपको समझ में आएगा। वी कैन यूज़ शेल फॉर द फ्यूचर, विल शेल हम पढ़ते हैं ना, जैसे आपका जो फर्स्ट पर्सन है, बट ओनली इन द फर्स्ट पर्सन आफ्टर आई और वी। जो आपका शेल है वो फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, इन दोनों के साथ आपका या क्या यूज़ होता है, शेल, और यू के साथ आपका विल यूज़ होता है, या दे के साथ आपका विल यूज़ होगा। आई और वी के साथ आपका शेल यूज़ होता है, ये तो मतलब नॉर्मल सा सबको पता ही है। I'll be या shall be on holiday in August। अब क्या है, I'll be, आई के साथ आप will भी लगा सकते हैं, shall भी लगा सकते हैं, both are right, बट आप जो एक फॉर्मूला बना हुआ है, एक रूल बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग चलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो shall है आपका वो आप लगाइए I और V के साथ, और you और they के साथ आप will लगाइए। Then we will know, we shall know the result soon। I'll and I shall have the same meaning here, but shall is little formal. Okay, both I'll and I shall can be shortened. I'll, shall, I will, दोनों का आप I'll कह सकते हैं। I'll be on holiday in August, मैं अगस्त में हॉलीडेज पे होंगी। और shall का क्या यूज़ है, एक तो shall का नॉर्मल आपको यूज़ पता चल गया कि I और वी के साथ हम शेल लगाते हैं, ठीक है, एक तो ये चीज़ पता चली आपको। अब शेल का, जैसे विल का हमने पढ़ा था ना, न्यूट्रल मीनिंग तो है, वो तो है ही। फिर आपने विल का क्या पढ़ा, ऑफर के लिए, इनविटेशन के लिए, प्रॉमिस के लिए, ऑर्डर के लिए, है ना, इंस्टेंट डिसीजन के लिए, इतनी सारी चीज़ों के लिए आप विल यूज़ करते हैं। अब शेल देखिए कहाँ क्या यूज़ करेंगे, ऑफर के लिए भी शेल यूज़ होता है। ऑफर के लिए इन द सेंस, शेल आई पैक यू अप शॉपिंग फॉर यू, शेल आई पैक अप योर शॉपिंग फॉर यू, क्या मैं आपका शॉपिंग है वो पैक कर दूँ, ओह थैंक यू। सजेशन के लिए तो शेल हमेशा ही लगता है। शेल वी गो आउटसाइड, क्या हम बाहर चले, शेल वी गो फॉर लंच, क्या हम लंच के लिए चलें, शेल वी गो फॉर द रेस्टोरेंट, है ना। जब भी आप कोई चीज़ चाहते हैं और आप साथ के बंदे को भी चाहते हैं कि वो आपके साथ चले, तो आप शेल लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। शेल वी गो आउट टुगेदर, हम इकट्ठे बाहर चलें। वी डोंट यूज़ शेल इन अमेरिकन इंग्लिश, ओके, तो अमेरिकन इंग्लिश में हम इसे नहीं यूज़ करते हैं। आप ना इसकी एक्सरसाइज भी थोड़ी सी देख लो, मैं आपको बताती हूँ। लाइक फोर्थ पार्टी देख लो, विल शेल, कंप्लीट द कन्वर्सेशन, विल शेल यूज़ करना है, रेस्ट शेल, व्हाट शेल वी डू टुडे। देखो, एक तो हमने क्या पढ़ा कि शेल हम वी के साथ लगाएंगे, हमने पढ़ा था ना आई और वी के साथ शेल लगता है। और दूसरा क्या है, ये सजेशन मांग रहा है, तो सजेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शेल। तो व्हाट शेल वी डू टुडे, आज हम क्या करेंगे। विकी, आई वुड बी नाइस टू गो आउट समवेयर, द फोरकास्ट सेज टेम्परेचर विल राइज टू 30 डिग्रीज, टेम्परेचर के साथ विल लग गया। देन जेसिका, शेल वी गो फॉर अ वॉक, अगेन सजेशन आ गई, शेल वी गो फॉर अ वॉक। That sounds a bit boring. What about the seaside? We could get a bus. How much will it cost? इसका क्या खर्चा होगा? I haven't got very much money. It isn't far. It doesn't cost much. Everywhere will be so crowded today because it's holiday. The journey will take ages. Come on, Vicky. Shall we have Jessica behind if she's going to be so miserable? है ना। तो शेल के साथ आपके ये सेंटेंसेस बने हुए हैं, विल कहाँ लगेगा, शेल कहाँ लगेगा, वो हमने सब पढ़ा है। तो जो ये था, द फोकस सेज टेम्परेचर विल राइज, ये तो न्यूट्रल विल हो गया, विल का मीनिंग हो गया। सो इन दिस वे यू विल डू योर एक्सरसाइज। होप you people are understanding the concepts of the exercises, and thank you. Please watch this video. Thank you.